नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैजनाथ के एक पवित्र स्थान का, जिसको हम त्रिवेणी स्थल भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं त्रिवेणी स्थल की तरफ और आज हम बात करेंगे बैजनाथ के पास स्थित इस स्थान के बारे में। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और मैं हूँ त्रिवेणी स्थल से। तो यहाँ चूँकि ये स्थान अपने आप में बहुत ही पवित्र माना जाता है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है। तो हम आज घूमने आए हैं त्रिवेणी संगम के पास, जो बैजनाथ में स्थित है। वैसे भी माना जाता है कि बैजनाथ एक प्राचीन और आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है। यहाँ पर कई सारे जो मंदिर हैं जो शिव को समर्पित है और यह पवित्र स्थल भगवान शिव की को समर्पित है। यहाँ पर हर वर्ष हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, खासकर शिवरात्रि के समय। बैजनाथ के पास ही लगभग 10 किलोमीटर दूर पे महाकाल का भी मंदिर है और वहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर, यानी करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर जो है वो एक स्थान है जिसको हम पवित्र त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। यहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है और ऐसा मानना है कि यह स्थान यह जो यहाँ पर जो लोग स्नान जो संगम पे, त्रिवेणी संगम पे स्नान करने के लिए आते हैं, वो अपने पापों का नाश करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी मान्यता मानी जाती है कि अगर यहाँ पर स्नान किया जाए तो पापों का नाश होता है, मन की शुद्धि होती है और मन को शांति भी मिलती है। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पे प्रवाहित होता है। तो प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण जो है इस स्थान को और भी दिव्य बना देते हैं। ये पथरीली और कह सकते हैं कि टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरते हुए जब आप महाकाल से चलेंगे, बैजनाथ से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित महाकाल मंदिर, वहाँ से आप जब चलेंगे तो एक सिंगल रोड है, सड़क है, जिस सड़क के किनारे आप चलना थोड़ा सा कठिन है। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो थोड़ा चलना मुश्किल है, लेकिन आप आराम से एक अच्छा मोटरेबल रास्ता है मंदिर तक, बिल्कुल मंदिर के द्वार तक आप जा सकते हैं। रास्ते में आपको घने जंगल और देवदार के पौधे मिलेंगे, खास करके चीड़ और देवदार के बहुत सारे आपको, बहुत कम पॉपुलेशन आपको नज़र आएगी। कहीं कहीं दूरी पर आपको छोटे छोटे ढाबे वगैरह नज़र आएंगे। इस रास्ते में कोशिश कीजिए कि दिन के समय जाएं, और दिन के समय का मतलब है करीब 10 बजे के आसपास यहाँ पे रास्ता बिल्कुल साफ़ हो जाता है और लोग यहाँ पे रास्ते में मिल जाएंगे, उनसे भी थोड़ी बहुत जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप जब आप आएंगे त्रिवेणी संगम के पास, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो प्राकृतिक चट्टानों के बीच बनी हुई रहस्यमयी त्रिवेणी गुफा भी है। यह गुफा पहाड़ों के बीच बनी हुई है और अंदर प्रवेश करते ही एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति देता है। गुफा के भीतर शिवलिंग भी स्थापित है और जहाँ भक्त दीप और पूजा अर्चना करते हैं, दीप जलाते हैं यहाँ पे। गुफा के भीतर शिवलिंग स्थापित है और वहाँ पर शांत वातावरण ध्यान और भक्ति के लिए अत्यंत उपयुक्त है। अगर आप थोड़े समय बिताना चाहते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं, तो ये गुफा बहुत ही उपयुक्त है। पहले यहाँ पे कई सारे बीच में नागा साधु या और भी तरह के और भी साधु यहाँ रहा करते थे। आजकल ये बिल्कुल जो शांत स्थल है, यहाँ पे आप आ सकते हैं और यहाँ जो गुफा में आप साधु संतों जैसे तपस्या करते हैं, उसके लिए उन्होंने एक छोटी सी गुफा अलग से बना रखी है जहाँ वो रहते थे। भगवान का स्थल दोनों गुफा अलग अलग हैं और बिल्कुल मनोरम स्थल में बना हुआ ये एक प्राकृतिक गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि बरसात के दिनों में यहाँ पे जो है खुद शिवलिंग के ऊपर जो है पानी चढ़ता है और इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। थोड़ा सा
चलने के लिए थोड़े रास्ते कठिन जरूर हैं, लेकिन जाएं, जब आप यहाँ पर जाएं त्रिवेणी स्थल पे तो ज़रूर यहाँ का दर्शन करें। गुफा के अंदर का अगर वातावरण कहें तो बिल्कुल ठंडा, शांत, हल्की हल्की हवा, यहाँ पर चिड़ियों की सरसराहट, आपको नदियों की जो पानी जो बहता है यहाँ पे संगम पे, उसकी आवाज़ आपको कानों को बहुत ही ज़्यादा मधुर लगेगी, जो मन को ध्यान और भक्ति की ओर प्रेरित करता है। त्रिवेणी मंदिर, संगम और गुफा, ये तीनों मिलकर स्थान मिलकर यहाँ बैजनाथ को एक विशेष धार्मिक और पर्यटन स्थल बना देता है। यहाँ पे मंदिर है, संगम है और गुफा है। ये तीन चीज़ें हैं। पूरा दिन आपका यहाँ पर आराम से व्यतीत हो सकता है। अपने परिवार के साथ यहाँ आएँ। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक ऊर्जा, प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम महसूस कर सकता है। चारों ओर हरियाली, पहाड़ों की गोद में बहती नदियों की कल कल ध्वनि इस स्थान की सुंदरता को और बढ़ा देती है। अगर आप हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर आए हैं तो बैजनाथ का त्रिवेणी संगम या त्रिवेणी स्थल जरूर देखने आएँ। यहाँ ज़्यादा भीड़ आपको तो नहीं मिलेगी। यहाँ शांति, आस्था और प्रकृति का संगम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ का जो मनोरम दृश्य देखकर आप जीवन की याद रखने वाला, जीवन में याद रहने वाला एक अनुभव आपको प्राप्त होगा। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि कह सकते हैं कि प्राकृतिक प्रेमियों, खास करके फोटोग्राफी के शौकीन के लिए भी है बेहद ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पे बहुत सारे गाने की शूटिंग भी हुई है जो लोकल लोग यहाँ पे करते हैं। बैजनाथ का त्रिवेणी मंदिर और संगम हमें आस्था, शांति और प्राकृतिक के करीब आने का अवसर देता है। यहाँ आने का सबसे जो अच्छा समय है वो मार्च से जून और सितंबर से नवंबर तक का माना जाता है, जब मौसम सुहावना रहता है और इस समय यहाँ पर हल्की हल्की हवा भी चलती है। रास्ते बहुत अच्छे हैं। परिवार के साथ, अपने कार के साथ या बाइक से भी आप यहाँ आ सकते हैं। सावन महीने में यहाँ पर सावन महीने में महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ा जो मेला लगता है, विशेष यहाँ पर भीड़ रहती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भव्य मेला का आयोजन होता है जो स्थानीय लोग करते हैं, जिसमें स्थानीय लोग और पर्यटक बड़ी संख्या में शामिल होते हैं भगवान से अपनी अर्चना करने के लिए। सावन मास में भी विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाता है। खास करके चूँकि यहाँ शंकर भगवान का मंदिर है और आप यहाँ पे आसानी से आकर के काफ़ी समय आप यहाँ व्यतीत कर सकते हैं। बैजनाथ त्रिवेणी स्थल सड़क मार्ग से करीब आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। यह स्थान करीब करीब धर्मशाला से अगर कहें तो 50-60 किलोमीटर दूर है और पालमपुर से करीब 40-45 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर। मोस्टली जो लोग बैजनाथ आते हैं उनको जो बैजनाथ का मुख्य मंदिर है और महाकाल है, उसके अलावा यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर ये जगह थोड़ा सा लोगों को कम पता है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो ये जगह आपको सभी समय में आप यहाँ पर आकर के अपने आप को तृप्त महसूस करेंगे। खास करके अगर आप बच्चों के साथ टाइम व्यतीत करना चाहते हैं, पिकनिक मनाना चाहते हैं, तो यह स्थल बहुत है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पहले बैजनाथ मंदिर में भगवान शिव का दर्शन कर लेते हैं, फिर त्रिवेणी संगम के स्थान पर आते हैं और यहाँ पर गुफा के भी दर्शन करते हैं। तो चारों ओर हरियाली, बहती नदी और मधुर ध्वनि और पहाड़ों का सुंदर जो दृश्य है, इस स्थान को आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम बनाता है। यदि आप हिमाचल प्रदेश की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो बैजनाथ का त्रिवेणी मंदिर, संगम और गुफा अवश्य देखें। यहाँ की शांति, आस्था और प्राकृतिक का अनुभव आपके मन को सुकून और जीवन में नई ऊर्जा देगा। तो दोस्तों, आपने देखा, मैं आपको ये सारे मंदिर, ये सारे गुफा, ये नदियों की कलकलाहट जो आप देख रहे हैं,
ये सारे आपको त्रिवेणी स्थल में देखने को मिलेगा। एक बहुत ही मनोरम दृश्य है ये, चारों तरफ पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उसमें उसके बीच में 3 नदियां आपस में यहाँ पर मिलती है। एक ये जो संगम है, इसमें यहाँ पे पत्थरों पे आप जब आप बरसात के समय से हट करके जाएंगे तो पत्थरों पे आप बहुत ज़्यादा सुकून का अनुभव करेंगे। नदियों की हल्की हल्की, ज़्यादा गहरी नदी नहीं है। तो आप दोस्तों, मैंने आपको त्रिवेणी स्थल के बारे में बताया। यहाँ रास्ते में जो गांव आते हैं, जिस गांव के पास यह स्थित है, उसका पूरा विवरण मैंने दिया है। और आप किसी भी समय यहाँ पर वैसे मंदिर में यहाँ के जो पुजारी है वो बताते हैं कि यहाँ के गांव के लोग, कि जब मैंने देखा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे रहने की भी सुविधा है। अगर रात में आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे कमरे बने हुए हैं, और जिसमें बहुत ज़्यादा समय बिताने, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है। तो आप यहाँ पे आसानी से आराम से कमरे लेकर के अगर आप चाहें तो समय बिता सकते हैं। गांव से थोड़ा हट करके है, और इसके यहाँ से जो नज़दीक का गांव है वो थोड़ी दूर पे है। लोग खुद ही इस मंदिर को पूरे साल मेंटेन करते हैं, और यहाँ पर आने वाले लोगों को से अच्छी तरह से बात करते हैं। यहाँ पर रास्ते में आपको छोटे छोटे चाय के और ढाबे वगैरह मिलेंगे, जहाँ पे आप रुक करके, ठहर करके यहाँ के आसपास के जीवन का आप अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो जब भी आप बैजनाथ आएँ और महाकाल के दर्शन करने जाएं तो उसके बाद उस रास्ते से थोड़ा आगे बढ़ के 1 घंटे का, सवा घंटे, 1.5 घंटे का आपका सफ़र है। अगर आप धीरे धीरे गाड़ी चलाएं, क्योंकि अनजान रास्ते पे चलना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप जब जाएंगे तो वहाँ पहुंचकर आपको खुद ही अनुभव होगा कि बहुत ही सुंदर स्थल है, बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का, और आँखों को सुकून देने वाला है। बहुत ऐसी सारी यादें हैं रहेगी आपकी, जो आप मतलब भूल नहीं सकते हैं, अपने जीवन में संजो के रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं त्रिवेणी से आप लोग को त्रिवेणी संगम के बारे में, वहाँ के कुछ मनोरम दृश्य के बारे में आपको बता रहा था। और ये जो मेरा यात्रा रहा, ये आज तक जितनी भी यात्राएं की है, जितना भी जगह मैंने हिमाचल में भ्रमण किया है, उसमें सबसे ज़्यादा सुकून देने वाला जगह रहा। तो आप भी आइए अपने परिवार के साथ और यहाँ पर दर्शन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।